दोस्तों नमस्कार, मैं मिथिलेश कुमार। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ डुमरिया। दोस्तों हम आज आपको बता दें कि कल 30 नवंबर को लखनऊ के प्रदेश कार्यालय बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक समीक्षा मीटिंग रखा गया था। उस मीटिंग में क्या कहा गया था, किस तरह के दिशा निर्देश दिया गया था, आज हम जानेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुजन समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ता विजय बोध जी। तो आइए हम उनसे बातचीत करेंगे। हाँ, तो विजय बोध जी, आप बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। लगातार न्यूज़ में देखा जा रहा है कि बीएसपी उपचुनाव में पराजित होने के बाद एक प्रदेश कार्यालय बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर एक समीक्षा मीटिंग कराई थी, जिसमें आप गए थे। इस मीटिंग में क्या हुआ बताएं। जय भीम, जय भारत। कल 30 तारीख को यूपी चुनाव के बाद और झारखंड महाराष्ट्र चुनाव के विधानसभा चुनाव के बाद जो कल मीटिंग बुलाई गई थी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बसपा के पदाधिकारियों का जिला अध्यक्ष, जिला वामशेप, मंडल कोऑर्डिनेटरों, जितने पदाधिकारी हैं सबको मीटिंग समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, जिसे बहन जी ने बहुत गहराई से समीक्षा की। और हम चुनाव क्यों हार रहे हैं, परसेंटेज क्यों घटता जा रहा, इस पर भी जिसकी जिम्मेदारियां जिस विधानसभा में दी गई थी उन सभी पदाधिकारियों को फटकार लगाई। और उन्होंने कहा कि ऐसे ही आप लोगों के गलत रिपोर्ट से हम दिन पर दिन हमारा प्रतिशत घटता जा रहा है और बदनाम मुझे किया जा रहा है। और आप लोग ये भी कहते हैं कि बहन जी ने किया है, तो पहले हमको बदनाम करने की कोशिश मत करें, पहले अपने आप में आप सुधार लाएं। अगर फिर सत्ता में आना है तो ज़मीन पर काम करना पड़ेगा। जब तक हम ज़मीन पर काम नहीं करेंगे फिर सत्ता में हमारी वापसी नहीं होगी। ऐसा क्या हुआ, प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी, अब पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं आ रही। उसका कारण ये है कि जितने कोऑर्डिनेटर बनाए जाते हैं बहन जी को गलत रिपोर्ट देते हैं। आने वक्त पर जो बहन जी द्वारा प्रभारी बनाया जाता है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, आने वक्त पर जितने प्रभारी हैं मैच फिक्सिंग करते हैं और टिकट बदलवा करके ये गलत रिपोर्ट देते हैं। बहन जी ये क्षेत्र में गलत काम कर रहे हैं, वर्करों को पूछ नहीं रहे हैं, ये फलां व्यक्ति अच्छा रहेगा, इनको चुनाव लड़ा दिया जाए। इस तरह से देखा जाए तो लोगों को कहना है कि बहुजन समाज पार्टी अब कभी सरकार में नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये भी पता होगा कि बीजेपी लगातार सत्ता से बाहर रही। पहले जनसंघ था, उसके बाद बीजेपी 80 में बनी, अटल जी और अडवाणी ने बनाया। उसके बाद ये सत्ता में कब आए, इस पर भी सोचिए। 80 में 2 सीट जीती थी बीजेपी, उसके बाद 84 में भी 2 ही सीट जीती थी। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने 85 में। उसके बाद 89 में जनता दल के सहयोग से फिर सत्ता में ये लोग आए, बीजेपी का भी सहयोग रहा। 91 में फिर कांग्रेस आ गई और उसके बाद आप कांग्रेस का ग्राफ घटने लगा, तो कांग्रेस को भी देखिए कि उसका ग्राफ क्यों बढ़ रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मुखिया का ये निर्देश हुआ कि हिम्मत ना हारें, हम फिर काम करें। जब ज़मीन पर हम काम करेंगे तो फिर सत्ता में हमारा वापसी हो सकती है। जैसे कांग्रेस धीरे धीरे सत्ता में वापसी हो रही है, बीजेपी सत्ता से बाहर थी, तमाम प्रयास करने के बाद फिर सत्ता में आई है और लगातार चीटिंग करती है। अगर बीजेपी चीटिंग न करे, निष्पक्ष चुनाव आयोग अगर चुनाव करवाता है तो बीजेपी कभी सत्ता में आ ही नहीं सकती। बहन जी ने जो युवा कार्यकर्ता उनके लिए क्या करें, उन्होंने ये बहुत पहले से निर्देश जारी की हुई है कि हम पुराने वर्कर जो जिसको नजरअंदाज किए उसको भी जोड़ें और नए कार्यकर्ताओं को भी जोड़ें। और जितने कार्यकर्ता हैं कुछ नहीं आ रहा है तो पुराने, अगर संगठन के बारे में कुछ जानकारी नहीं है तो पुराने कार्यकर्ताओं से सीखने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ जो नए कार्यकर्ता हैं चाहे पदाधिकारी हैं, वो पुराने लोगों से सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। इस पर भी उन्होंने बहुत उनको दुख हुआ है कि हमारे दिशा निर्देश का अनुपालन नहीं किया जाता है। हमको तमाम ऐसी रिपोर्टें मिली हुई हैं और मुझे गुमराह किया जाता है
जिसे केवल पार्टी मुखिया को बदनाम किया जाता है। रही अन्य पार्टियों की बात, तो वो जनता को गुमराह करके सत्ता में आना चाहती है और वो चुनाव जीती है। हमारे लोग बहुत जल्दी गुमराह होते हैं, धैर्य नहीं है, इसलिए धैर्य की ज़रूरत है। जब तक धैर्य नहीं रहेगा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पहले हर महीने में बहुजन समाज पार्टी की हर विधानसभा में मीटिंग होती थी, अब वो मीटिंग नहीं हो रही, उस पर क्या कहेंगे? उन्होंने ऐसा है जो पूर्व के दिशा निर्देशक हमेशा वह है कि विधानसभा की मीटिंग हो, जिले की मीटिंग हो, लेकिन यहाँ पर अधिकारी न विधानसभा की मीटिंग करते हैं न जिले की मीटिंग करते हैं। जिले की मीटिंग बुला भी ली जाती है, लेकिन विधानसभा का स्तर पर मीटिंग नहीं होती है। उसका कारण ये है कि जो भी अधिकारी बनाए जाते हैं क्षेत्र में दौरा नहीं करते हैं। 27 में क्या बहुजन समाज पार्टी आएगी? देखिए, अगर सत्ता में आना है तो जितने कार्यकर्ता हैं, चाहे पुराने कार्यकर्ता हैं या नए कार्यकर्ता हैं, वो धैर्य बनाकर काम करें, ज़मीन पर जाएं, अपनी बात को रखें, विपक्ष पार्टियों की बात को रखें, सत्ताधारी सरकार की बात रखें, सरकार में क्या कर रही है आम जनता के खिलाफ, SC ST बैकवर्ड के खिलाफ। और बसपा यूपी में जब बसपा सरकार थी तो उन्होंने क्या किया? जो पूर्ण बहुमत सरकार थी 5 साल की, उसमें बसपा सरकार में जितने कार्य हुए हैं उसको आम जनता के बीच में फिर बताना होगा। और ये सरकारें या विरोधी दल जो अफवाह फैला रहे हैं उस पर कार्य करना होगा। सरकार